Hello everyone, welcome to UC Academy. My name is Sanskriti and with me you are going to cover your all environment sessions. When I go through the previous year questions, I saw that question came from mostly from definition types or the current types. Current types in this we have like species in news, the IUCN status of a species. ये सब पूछा गया है, ऐसा मैंने देखा है. लेकिन जैसे हम अगर पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें उससे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं जो बेसिक डेफिनेशंस है एनवायरनमेंट की, उसको ग्रो थ्रू करते हैं इस वीडियो में. सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट डेफिनेशन, दैट इज एनवायरनमेंट. व्हाट इज एनवायरनमेंट? Environment is the sum of total abiotic and biotic species living together. As like me, that means me living with this table, that is abiotic. Me biotic means a living species with the abiotic non-living species, we live together. ठीक है, इट्स अ इन्वायरमेंट. अच्छा, हमें कुछ रहने के लिए, लिविंग के लिए ऐसा इन्वायरमेंट होना बहुत ज़्यादा कंपल्सरी हो जाता है. एज लाइक वाटर वी नीड, फूड वी नीड. हम इस इन्वायरमेंट के बिना नहीं रह पाएंगे. बर्ड है वो ट्री के बिना नहीं रह पाएगी. आप देखते होंगे जैसे बर्ड्स आती हैं, साइबेरियन क्रेन्स आती हैं, क्यों आती हैं वो राजस्थान में. आप मुझे कमेंट में बताना कौन से नेशनल पार्क्स में आती हैं और क्यों आती है. क्योंकि वहाँ पर बर्फ़ पड़ जाती है तो उनको एक हैबिटेट जगह चाहिए, उसलिए वो वहाँ पर आती हैं. ठीक है, उनको एक इन्वायरमेंट चाहिए रहने के लिए, वो वहाँ पर नहीं मिलता तो वो माइग्रेट कर यहाँ पर आती हैं टू टेक दैट इन्वायरमेंट. Second definition is ecology, the study of interaction of organisms and between the organism and the abiotic environment. What do you mean by it? Means eco means house and logos means study. Means we need a house. Bird need a house to live. We also live as a human being wants a house to live. Means every species need. Means suppose there is a lion, तो लायन को आप डेजर्ट एरिया में छोड़ दो, क्या वो रह लेगा? नहीं रह पाएगा. उसको एक प्रॉपर जगह चाहिए. सो लायन हैज अ हाउस called forest. Next, our definition is biosphere. What is biosphere? अगर आपके क्वेश्चन आ जाता है बायोस्फेयर क्या है, बायोस्फेयर इज द एरिया who supports life, is the area which supports life. अगर सिर्फ हवा ही हवा है, सपोज अर्थ पर हवा ही हवा है, वी हैव ओनली एटमोस्फेयर, नो हाइड्रोस्फेयर, मीन्स नो वाटर, नो लैंड, नो इरिगेटेड लैंड, तो हम कैसे रह पाएंगे? तो इनसे जो तीनों से मिलकर एरिया बनता है उसको हम बोलते हैं बायोस्फेयर. मीन्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ atmosphere, lithosphere and hydrosphere. Lithosphere is a land, hydro is water and atmosphere is air. Biosphere where the life is possible or which supports life. Area which supports life. Habitat, the place where an organism lives is a habitat. The place where an organism lives is a habitat. It represents a particular set of environmental conditions suitable for environmental growth. Means आप वही सेम एग्जाम्पल हम उठाते हैं लायन का. लायन को आप डेजर्ट में छोड़ दो, क्या वो रह पाएगा? उसको कोई शिकार कोई नहीं मिलेगा, उसको पानी नहीं मिलेगा, विद इन सम डेज ही डाइड, उसको नहीं मिल पाएगा. तो लायन का मेन हैबिटेट क्या है? इज फॉरेस्ट. फॉरेस्ट के बिना वो नहीं रह पाएगा. लेकिन कैमल का हैबिटेट सही है. कैमल का हैबिटेट क्या है? डेजर्ट, क्योंकि वो बहुत दिन तक प्यासा रह सकता है, इसलिए कैमल्स डेजर्ट में हमें देखने को
मिलते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज बताऊं, एक क्वेश्चन आ जाता है दैट ऑल हैबिटेट्स आर एनवायरमेंट, all habitats are environment, but all environment are not habitats, are not habitats. हैबिटेट्स वो है जो इन्वायरमेंट में पाया जाता है, मीन्स अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट में हैबिटेट पाया जाएगा, लेकिन जो कोई भी इन्वायरमेंट हो उसमें तो हैबिटेट नहीं हो सकता ना। मीन्स लाइक आप चले जाओ आर्टिक में या एंटार्क्टिक में चले जाओ तो उसमें आपको हैबिटेट देखने को मिल जाएगा? नहीं मिलेगा, उसी इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही मिलेगा हैबिटेट। ठीक है, सो नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल नीच। ये नीच वाला क्वेश्चन ना यूपीएससी आई थिंक सीएससी में आया था 2021 और 2022 में। नीश क्या है? ये वर्ड सबसे पहले यूज किया था ग्रिनेल ने इन 1917 टू एक्सप्लेन माइक्रो हैबिटेट्स, मतलब छोटे छोटे हैबिटेट्स, छोटी छोटी स्पीशीज जो अपने लिए बहुत हैबिटेट्स बना लेते हैं। ठीक है, includes the physical space occupied by it. Its functional role in the community is position in environment gradient of temperature, moisture, pH, soil. कोई भी स्पीशीज उस एरिया में तभी हैबिटेट अपना बनाएगा जब उसको टेम्परेचर से वो बहुत ही टेम्परेचर से मिलता जुलता हो, मतलब उसकी बॉडी के लिए टेम्परेचर बेस्ट हो, मॉइस्चर उसको जितना चाहिए वो मिले। अब कोई बर्ड है वो एंटार्क्टिक में नहीं रह पाएगी एक्सेप्ट पेंगुइन। ठीक है, पेंगुइन रह सकता है बट और बर्ड्स नहीं रह सकती, तो इसलिए वो नहीं रह पाएंगे। अच्छा, इसका हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक और सिंपल एग्जाम्पल, लाइक वी हैव टाइगर एंड लायन इन द सेम फॉरेस्ट, मीन्स द सेम नीश। क्या ये दोनों सरवाइव कर पाएंगे? आप मुझे बताएं, क्या ये दोनों सरवाइव कर पाएंगे? नो, नॉट एट ऑल। ये हैबिटेट ही खत्म हो जाएगा। ये इतना शिकार करेंगे तो ये हैबिटेट ही खत्म हो जाएगा। सिर्फ लायन ही तो रह पाएगा, कोई एक रह पाएगा। ठीक है, लेट्स कम टू नेक्स्ट, दैट इज इकोटोन। एरिया बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट कम्युनिटीज, मीन्स इफ देयर इज अ फॉरेस्ट है, बहुत घना फॉरेस्ट है, और आप देख रहे हो उसके एंड से एक ग्रासलैंड स्टार्ट होता है, ग्रासलैंड स्टार्ट हो रहा है और ये फॉरेस्ट है। इन दोनों के बीच में जो एरिया आता है इट इज इकोटोन, द एरिया बिटवीन टू डिफरेंट प्लांट कम्युनिटीज। हम देखते हैं कि फॉरेस्ट का जो थोड़ा सा बेनिफिट है, प्लांटेशन वगैरह हम ग्रास लैंड की तरफ देख लेते हैं, और ग्रास के स्पीशीज वगैरह फॉरेस्ट में बहुत इजीली जा सकते हैं। दिस एरिया इज कॉल्ड इकोटोन। अब हमने मेन इम्पॉर्टेंट थोड़ी सी जो मेन लगता है कि हाँ आ सकती हैं एग्जाम में, वो कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट हम करते हैं थोड़ी हल्की डेफिनेशंस लेकिन इम्पॉर्टेंट। एज इफेक्ट, व्हाट इज एज इफेक्ट? एजेस ऑफ two adjacent ecosystem overlaps, means there is a land and there is a water. water में क्या रहते हैं? crocodiles, we see turtles। वो लैंड पे बहुत आसानी से आ जाते हैं, ठीक है, आते तो है लेकिन उनको जल्दी से पानी में भी जाना होता है, तो वो यहाँ रहते हैं। इस एरिया को क्या बोलते हैं हम? एज इफेक्ट। आप लिख लीजिए, एजेस ऑफ टू एडजेसेंट
ecosystem overlaps is called edge effect. ठीक है. Now eighth is ACAD. ACAD, where the genes of the species are same, but characteristics are different. But characteristics are different. इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे रोज है, रोज और पिंक रोज को ले लेते हैं. दोनों रोज हैं, जीन्स उनका एक ही है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ कलर, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ पेटल्स. जैसे रेड रोज में 11 पेटल्स हैं या 14 पेटल्स हैं या 20 पेटल्स हैं, और पिंक रोज में 25 पेटल्स हैं. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक्स. देखो, अब आप सेम प्लांट देख रहे हो, बिल्कुल आप अपने घर पे देखते होगे, छोटे छोटे पौधे उगे होते हैं, उसमें आप देखना सेम प्लांट में फ्लावर उग रहा है. एक फ्लावर बहुत छोटा होगा और दूसरा ही फ्लावर बहुत बड़ा होगा. सेम प्लांट के फ्लावर्स हैं और सेम हैं, लेकिन डिफरेंस आ ही जाता है. इट्स कॉल्ड ACAD. नाउ केम ecotype. Ecotype. Here we have genes are different. Genes are different. When genes are different, the whole plant is different. ठीक है. Next is 10th is character displacement. पहले के टाइम में चिड़िया बहुत बड़ी बड़ी हुआ करती थी और उनकी जो बीक होती थी वो भी बहुत बड़ी होती थी, क्योंकि उनको पहले खाना बहुत मिलता था. पहले कोई ऐसा नहीं था कि हाँ वो सिर्फ अपना दाना ही चुग रही हैं. एज अ टाइम एवोल्यूशन क्या होता गया, उनकी बीक्स बहुत ही ज़्यादा शार्प होती गई और बहुत छोटी होती गई. And this example is known as character displacement, means evolutionary change. Character displacement means evolutionary change. Time के according change हो जाना. जैसे अब उनको लग रहा था कि हम इतनी बड़ी बीक से जमीन से दाना नहीं चुग पा रहे, तो उन्होंने क्या करा, नोकीली होती गई उनकी चोंच. पहले क्या होता था, बड़ी होती थी. ऐसे कुछ होती थी. और सीरियसली बर्ड्स की ऐसी बीक हुआ करती थी पहले, बड़ी बड़ी. अब क्या देखते हैं हम, बिल्कुल नोकीली बीक, बिल्कुल, और इससे भी ज़्यादा नोकीली और बहुत छोटी बीक हमें आजकल देखने को मिलती है. एंड दिस इज नोन एज अ कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट. नाउ केम टू द नेक्स्ट इज स्पीशीज. Species. Uniform interbreeding population spread over time and space. Means जहाँ पर species को बहुत अच्छा इन्वायरमेंट मिल रहा है, वहीं पर अपना इंटरब्रीडिंग करेगी और वहीं पर अपनी स्पीशीज़ को फैलाएंगी. एग्जाम्पल देख लो, ऑलिव रिडली टर्टल्स हमारे भितरकनिका नेशनल पार्क्स में आते हैं ओडिशा में फॉर इंटरब्रीडिंग. क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ पर इन्वायरमेंट बहुत अच्छा, इन्वायरमेंट विद टेम्परेचर, मॉइस्चर, पीएच, सॉइल इज एवरीथिंग गुड. इट इज़ अ स्पीशी. ठीक है, अब जल्दी से हम स्पीशीज में देखते हैं. वेरिएंट फर्स्ट इज कीस्टोन स्पीशी.
कीस्टोन स्पीशी आपके एग्जाम में अगर आ जाए तो आप देखना, एग्जाम्पल से समझाती हूँ. देयर इज अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में मंकी है, ट्रीज हैं, डियर्स हैं, लेकिन एक जो स्पीशी सबसे इम्पॉर्टेंट होती है और मेन करेक्टरिस्टिक फॉरेस्ट का इकोसिस्टम चलाती है, अगर वो शिकार नहीं करेगी तो पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो वो अनकंट्रोल हो जाएगी और अनबेरेबल हो जाएगी. तो देयर इज अ कीस्टोन स्पीशी, अ लायन और अ टाइगर. सो देयर आर कीस्टोन स्पीशीज. ठीक है, टू सेव एंड प्रोटेक्ट द इकोसिस्टम. Indicator species, which indicator species is a species which indicates the area or ecology of that area. ठीक है, देखो अब जब फ्रेश वाटर है उसमें हम देख रहे हैं कि फ्रॉग्स बहुत ज़्यादा हैं. फ्रेश वाटर्स में फ्रॉग बहुत ज़्यादा, जिस जगह फ्रॉग ज़्यादा दिख रहा मीन्स देयर इज़ अ फ्रेश वाटर, लेकिन फ्रॉग बिल्कुल ही नहीं है और उनकी पॉपुलेशन बहुत कम होती जा रही है, तो वो वाटर साफ नहीं है, मीन्स अ पॉल्यूटेड वाटर. एंड दिस फ्रॉग बिकेम द इंडिकेटर स्पीशीज. वो हमें बता रहा है कि ये एरिया सही नहीं है. अब क्विक डेफिनेशंस का टाइम आ गया है, बहुत छोटी छोटी डेफिनेशंस है, आप मेरे साथ साथ लिखते जाना. ठीक है, और ये डेफिनेशंस जाननी ज़रूरी है. सॉल्ट की प्रेजेंस ज़्यादा होती है कई एनिमल्स में, कई में नहीं होती. कोई सॉल्ट वाटर में रह लेता है, कोई बिल्कुल नहीं रह पाता, किसी को फ्रेश वाटर ही चाहिए, कोई हाइबरनेशन पे चला जाता है, कोई एस्टिवेशंस पे चला जाता है, कोई वार्म ब्लडेड होता है, कोई कोल्ड ब्लडेड होता है. तो हम उसको क्या कहते हैं, वार्म ब्लडेड को क्या कहते हैं, कोल्ड ब्लडेड को क्या कहते हैं, या जो सिर्फ सूरज में रहता है उसको क्या कहते हैं, जो रात में रहते हैं उसको क्या कहते हैं. देयर इज अ पर्टिकुलर वर्ड, वो हम देखते हैं. फर्स्ट इज लिक्टोरल जोन. लिक्टोरल जोन, लिक्टोरल, LITTORAL zone. Littoral zone is a zone in a water or ocean मान लो, where the light goes. यहाँ तक लाइट जा रही है, सनलाइट जा रही है, इट इज अ लिक्टोरल जोन. ठीक है, the shallow coastal region where the light able to pass through shallow water. ठीक है, लिम्नेटिक जोन, जहां पर लाइट नहीं जा पा रही, देयर इज अ लिम्नेटिक जोन. ठीक है, एफोटिक जोन. एफोटिक जोन, देयर इज अ नो लाइट. एफोटिक बिल्कुल नीचे का एरिया. ये लिम्नेटिक जोन, ये लिक्टोरल, और लिक्टोरल के बाद वाला एरिया दैट इज लिम्नेटिक, और लिम्नेटिक के नीचे वाला एरिया इज एफोटिक. एफोटिक मीन्स देयर इज अ नो लाइट. ठीक है, एंड एक्सट्रीम बॉटम मीन्स, एक्सट्रीम बॉटम बिल्कुल ओशन के, इज अ बेंथिक जोन, जहां पर मतलब 0.000% भी चांस नहीं है कि लाइट आ जाए. बेंथिक जोन. डन. अब आते हैं हम इम्पॉर्टेंट पे, एस्टिवेशन. एस्टिवेशन इज अ समर sleep.
पोलर बियर गोज ऑन अ समर स्लीप, जब उनको लगता है कि हाँ उनके टाइप का टेम्परेचर ही नहीं है बाहर, तो वो उठकर क्या करेंगे, ठीक है, तो वो समर स्लीप पे चले जाते हैं. एंड नेक्स्ट इज हाइबरनेशन इज अ विंटर स्लीप. जब बहुत ज़्यादा ठंड है और बाहर उनको खाना नहीं मिलेगा, वो नहीं घूम पाएंगे, उनको खाना नहीं मिलेगा, तो वो बाहर जाकर करेंगे भी क्या, तो दे गोज ऑन अ विंटर स्लीप. एग्जाम्पल बियर. एग्जाम्पल बियर. ठीक है, डन. आपको समझ आया? ठीक है, इसके साथ हम क्लास को एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे बहुत से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ऐसा यूपीएससी पूछ भी लेती है कई बार क्वेश्चंस में, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे. थैंक यू सो मच.